Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. Last lecture में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी भी या नहीं होंगी। फिर हमने करा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब तक चीजें फॉर्मूला पकड़ में नहीं होगा दिक्कत होती है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबसे पहले a लिखते हैं, b लिखते हैं, c लिखते हैं, फिर निकालते हैं d। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, और अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो हम साफ साफ बोल देते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल का मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसकी रूट्स नहीं निकलेंगी 10th क्लास तक। 11th में इसकी भी रूट्स निकलेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर डी आता है 0 के बराबर, या आता है डी ग्रेटर देन 0 के बराबर। जब डी 0 के बराबर आता है तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जब d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों केसेस में अगर d 0 से बड़ा या 0 के बराबर आए तो ये वर्ड्स आता है रूट्स आर रियल। बेटा एक एक चीज को ध्यान दे के चलना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वाले पेपर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट होती है अल्फा, एक रूट होती है बीटा। अल्फा प्लस और अल्फा बराबर होता है, अगर याद हो तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर दिक्कत हो तो बच्चा बोलेगा सर मैंने तो यहाँ पे माइनस आया था जब हमने डेरिवेशन करी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर माइनस लगा दो तो फिर यहां पर प्लस लगा देना। और इसके बाद हमने आपको डेरिवेशन बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है। अगर क्लास 7 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं कि सपोज वो कहते हैं कुछ फॉर्मूलाज आपको थोड़े से याद होने चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा का, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ये तीनों फॉर्मूलाज क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसमें मैं करवा चुका हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। बट अगर बाई चांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आए तो भी आप इसे सॉल्व करवाओ। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों फॉर्मूलाज आना और इन तीनों फॉर्मूलाज को लगाना आपको 95% प्लस की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूलाज आते भी हैं और क्वेश्चन आने पे आप इनको लगा भी पाओ तो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, वो बोलता है कि क्वेश्चन नंबर आता है ऐसे ही नॉर्मल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले अपने माइंड को क्लियर करो। 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें कोई मेथड नहीं दिया हुआ किस मेथड से निकालना है, कुछ नहीं बोला उसने, तो मैं खाली बैठा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले, मेरी नजर तो मिडिल टर्म पे ही जाएगी, मैंने इसको 2 को और 6 को मल्टीप्लाई करा, तो मैंने देखा मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 12 और प्लस माइनस करके चाहिए 5 रूट 3 चाहिए, तो 12 के फैक्टर्स बनेंगे 4 इंटू 3। ऑब्वियसली रूट 3 में चाहिए तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 4 इंटू रूट थ्री। इस 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3। आराम से बैठे रहो, जब लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये क्या कर रहा है, इसमें हम आराम से 2x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 6 बराबर 0। ये जी 4√3 प्लस √3 होता है 5√3 और मल्टीप्लाई करके देखो तो 12 आ रहा है, आप सामने देख सकते हो। अब एक मिनट, आमतौर पे हम फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं, नहीं, यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। 2x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस जो 6 है, 6 के फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 2, जो 2 है वो तो वैसे ही रहेगा। इस 3 को मेरे बच्चों अपना काम आसान करने के लिए √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो 2√3 इंटू √3 बराबर आ गया 0। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आराम से चिल करके। बच्चे ने कहा 2x कॉमन आया तो अंदर बचा x प्लस √3 प्लस √3 कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस मैंने 2 लिया था तो x प्लस 2√3 x प्लस 2√3 जल्दबाजी बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2√3 और इसमें से कॉमन आ रहा है 2x प्लस √3 बराबर 0। तो क्लास बोलेगी ईदर, EITHER, x प्लस 2√3 बराबर है 0 या 2x प्लस √3 बराबर है 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2√3, 2x इज इक्वल्स टू माइनस √3, x की वैल्यू आ गई माइनस √3/2। तो ये जो वैल्यूज आती हैं, एक अल्फा ले लो माइनस 2√3 और एक बीटा ले लो माइनस √3/2। अब आपको कमेंट करना है, कमेंट में बच्चा बोलेगा सर ने इसकी रूट्स निकाली हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल दी हैं। बच्चा कहता है सर मेरे को फैक्टराइजेशन में मेरा हाथ टाइट है, हाथ टाइट है, हो सकता है हमारा भी रहा था, हम बुढ़े हो गए हैं कराते कराते, आपकी अभी जवानी भी शुरू नहीं हुई। तो सबसे पहले एक बात याद रख लेना, आप सबसे पहले लिखो a 2, b 5√3, c 6 और निकालो d जो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दैट इज 5√3 का होल स्क्वायर, जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -4 इंटू 2 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, -4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। अगर ध्यान से देखो तो 75 माइनस 48, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। तो डी, अब हम जानते हैं सिंस d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये लाइन अगर आप नहीं, ये लाइन आपने नहीं लिखनी, ये मैं अपने आप को बता रहा हूं, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि आज मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। ये मेंटल प्रिपरेशन बोलते हैं इसे। अब एक रूट होती है अल्फा, एक रूट होती है बीटा, माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a, अगर यहां प्लस लगा दिया तो माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a, अगर साथ हो तो -5√3 माइनस अंडर रूट में d, d है √27 अपॉन 2 इंटू 2, आराम से -5√3 √27 बराबर होता है अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बाहर आ जाएगा 3√3, तो -3√3 अपॉन 4, दैट गिव्स यू -8√3 अपॉन 4। अल्फा की वैल्यू अगर साथ हो तो 4 1 जा 4 2 जा, तो अल्फा बराबर हो गया -2√3। वैसे ही हम निकालेंगे बीटा, अगर क्लास मेरे साथ है तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, बीटा इज इक्वल टू -5√3 माइनस √d। √d की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पर मैंने माइनस वाला कर दिया, अल्फा में मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि अल्फा में मैंने माइनस वाला कर दिया तो बीटा में मैं प्लस वाला करूंगा 3√3 अपॉन 2 इंटू 2, बीटा बराबर -2√3
अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो बीटा की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2। हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कौन से वाले मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे फिलहाल ये माइक परेशान कर रहा है, एक पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो हमें जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रखना, थोड़े पंगे ले रहा हूं। वो कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। आराम से इसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले माता रानी का नाम लूंगा। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0 को जब देखा, तो मेरे माइंड में ये चीज आई, ये इस चीज को देखकर अब वो बच्चे जो मेरे पुराने लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ पॉलिनोमियल्स भी करा है, जिन्होंने और 9th में भी थोड़ा बहुत मेरे साथ करा है, तो वो तो और कंफर्टेबली बोल देंगे सर इस मेथड को आप बोलते हो 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है बी एक्स, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, सर सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है और कॉमन आ रहा है सी। अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन आ रहा है तो दोनों माइनस वाली चीजें क्या हो गई, प्लस हो गई। अब बच्चा देखेगा कि चार टर्म्स को आपने रिड्यूस करके दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब बाहर कॉमन आ रहा है ए एक्स प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो सर इधर बी एक्स माइनस सी इज 0 और ए एक्स प्लस बी इज 0। तो या तो बी एक्स की वैल्यू आ गई सी, या फिर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ए एक्स इज इक्वल्स टू आ गया माइनस बी। ये जो प्लस बी आ रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी। जल्दबाजी भी तो है, माइनस बी। तो एक्स की वैल्यू आ गई सी अपॉन बी और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो क्लासेस है, अगर आप कुछ बोलोगे भी तो मुझ तक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं अब कैसे पहुंचाएं। बच्चे ने कहा सर इसी सेम क्वेश्चन को क्या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो देखते हैं, जिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अब तक मैं तारीफ करता आ रहा था, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका पसीना निकालेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चा कहेगा आमतौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म्स होती हैं एट मैक्सिमम। यहाँ पर जो आपने दे रखा है इसके अंदर चार टर्म्स हैं। तो ये पहला इस क्वेश्चन का रोडीज टास्क है। तो मैंने इसको सबसे पहले ए बी एक्स स्क्वायर, मैथ्स में कभी भी फंसो ना बेटा तो कॉमन ले लेना, यहां से प्लस का साइन कॉमन और एक एक्स कॉमन, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी बराबर 0। बी स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी बराबर 0। अब क्लास बोलेगी क्या सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जो ए है, सर यहाँ स्मॉल ए यूज हो रहा है तो हमने कैपिटल ए ले लिया ए बी, जो बी है उसे कैपिटल बी ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी ध्यान देना, और जो सी है उसे कैपिटल सी ले लिया बराबर माइनस बी सी, माइनस बी सी। अब हम निकालेंगे कैपिटल डी, जो वैसे तो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहां पर हम बड़ा सिंबल बना देंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा ए बी इंटू सी की जगह आ जाएगा माइनस बी सी। आराम से पहले यहां तक कॉपी करो तब आगे बढ़ना। पहले यहां तक कॉपी कर लो कि हमने कम से कम, हमें क्वेश्चन नहीं आता था, हमने एबीसी लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म लिख दी। अब जब मैं इसको देख रहा हूं, अगर इसको देखकर मन में कोई फीलिंग नहीं आ रही तो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस
a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो दैट विल बी b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ac बराबर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4a, b इंटू बी इज b स्क्वायर c. देखें तो b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस 4ab स्क्वायर c. अब जरा ध्यान से देखना, हर बंदे की एक वजह है. भाई तू कौन है? मैं हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बस इसको आंख लगा के देखते रहो. बच्चे ने कहा सर b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, ये 4ab स्क्वायर c में से 2ab स्क्वायर c जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर c. अब इसी को ध्यान से बच्चे ने देखा कि सर अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है तो ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो हो सकता है, क्योंकि सेम टर्म है और माइनस की जगह प्लस आ गया. मींस जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, वो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर एक तरफ कर दो, ए सी एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर. ये मेरे लिए कराना आसान है क्योंकि हम आमतौर पे इनसे डील करते रहते हैं. आराम से कॉपी करो और पहले यहां तक आओ आराम से. अभी मुश्किल है, बट ये मुश्किल तुम्हारे और मेरे बीच में चल रही है. एग्जाम में तो ये मुश्किल नहीं आएगी ना. तुम्हें डांटना भी होगा तो मैं डांट लूंगा, तुम्हारे को बाहर डांट नहीं पड़ने दूंगा अगर आप मेरी बातों को मानते हो तो. अब इसके बाद अल्फा और बीटा. अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी के आगे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस अंडर रूट में डी है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी. अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी. होल स्क्वायर था तो अंडर रूट हट गया अपॉन 2ab. अभी कोई जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बाय बाय. अल्फा बराबर ए सी प्लस ए सी इज 2ac अपॉन 2ab. अगर ढंग से देखें तो 2 से 2 गया, a से a गया, अल्फा की वैल्यू आ गई c अपॉन बी. अल्फा की वैल्यू c अपॉन बी आ गई. वैसे ही हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आप खुद निकालोगे. दैट इज अप टू यू. सेम क्वेश्चन मैंने आपको दो मेथड से कराया है. आई होप कि आपको दोनों मेथड्स ढंग से समझ आए होंगे. सेम क्वेश्चन. अब इसी से आगे मैं देख रहा हूं एक आधा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ भी देखूं. ऐसे खाली बैठे हुए हैं तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया ऐसे ही. उन्होंने बोला दी सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 122/11. खाली बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम से, कुछ भी नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन को जो बोलते हैं उसको देख के बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं. ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है WP. WP मीन्स वर्ड प्रॉब्लम. तो घबराएंगे नहीं, हालत अगर खराब है तो सम ऑफ अ नंबर. सम का मतलब मेरे माइंड में चल रहा है प्लस का साइन, नंबर हमें पता नहीं, मेरे माइंड में चल रहा है एक्स, एंड इट्स रेसिप्रोकल. अगर बोलूं तो एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/x. तो सबसे पहले तरीके से लिखूंगा लेट द नंबर बी. अगर क्लास 7 है एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 122/11. एलसीएम आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 122/11. अगर देखा जाए तो 11 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1
बराबर 122x। 11x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल्स टू 122x। तो 11x स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -122x प्लस 11 बराबर 0। आई होप कि आपको इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ी है और आपने इस क्वेश्चन को खुद से कर लिया है, खुद से अपने आप से कर लिया है। बच्चा कहेगा सर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मींस हम इसमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 11 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 11 इंटू 11 इज 121 और प्लस माइनस करके चाहिए -122। तो सीधे फैक्टर्स बनेंगे 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये आ जाता है 11x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 11 प्लस 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इधर 11x प्लस 1 इंटू x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ठीक जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती थी। ये प्लस में नहीं था, ये माइनस में था, तभी हम गड़बड़ कर रहे थे। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जब कॉमन लेंगे ढंग से दोबारा से कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास कॉमन आ रहा है 11x, अंदर बचेगा x माइनस 11, -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। इधर x माइनस 11 इज 0 और 11x माइनस 1 इज 0। सो या तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 या 11x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/11। अब क्या करें? दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम लेंगे द नंबर कैन बी 11 और 1/11। अगर 11 नंबर है तो 1/11 उसका रेसिप्रोकल है, जो इसके हिसाब से आ जाएगा। और अगर 1/11 नंबर है तो 11 दूसरा नंबर है, वो इसके हिसाब से आ जाएगा। अब दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके परेशान मत होना, थोड़ा थोड़ा बहुत जरूर कर देना, ज्यादा करो ना करो, थोड़ा बहुत जरूर कर देना। हमसे बोलता है, ऐसे ही देख रहा था मैं, देखिए द सम ऑफ, क्या बोलते हैं वो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू consecutive numbers is 23/132. Find the numbers। देखते हैं, आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आया और मेरी हालत खराब है, मैं कह रहा हूं मेरी हालत बहुत खराब है, तो कम से कम मैंने अगर लेक्चर ढंग से पूरे सुने हैं तो मेरे को ये नजर आ रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर पुराने लेक्चर सुने हैं तो मैं सबसे पहले लूंगा सॉल्यूशन में, लेट 1 नंबर बी 10, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी 11 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक के बाद एक वाले। तो सर आपने 10 क्यों लिया, 11 क्यों लिया? मैंने कहा गलती से लिया, सिंपल सी बात है, गलती जानबूझ के की। एक नंबर x तो दूसरा नंबर x प्लस 1, और ये लिखकर मैं वापस आ गया, मैं अपने घर आ गया। तो बच्चे ने कहा सर ये तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को कंप्लीट करेगा मेरा बच्चा, उसको वो कैसे करेगा ये उसके ऊपर है, तो ध्यान से देखेंगे इसे कंप्लीट कैसे करें। तो सम ऑफ अ नंबर बोला है, क्या बोला है बेटा? सम ऑफ अ, सम ऑफ नंबर नहीं बोला सर, सम ऑफ क्या वर्ड यूज बोला है? रेसिप्रोकल्स बोला है। आपने ये नंबर निकाला है, हमें नंबर्स का सम नहीं चाहिए, हमें रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। मतलब 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर आप साथ हो तो 23/132। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, नंबर्स का सम नहीं, एक नंबर दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 23/132 आ रहा है।
अब यहाँ मेथड लगेगा सबसे पहले कौन सा, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन, ऊपर आ जाएगा x प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 23/132, x प्लस वन प्लस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स is equals to 23/132. X plus x is 2x plus 1 upon x square plus x is equals to 23/132. जहां लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर दिया करो और खुद से करा करो। तुम्हारी जीत में हम सबकी जीत है। 132 टू बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 23 टू बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। 132 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से और 23 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। आमतौर पे ऐसे स्टेप्स में गलती हो सकती है। 132 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 264x प्लस 132 इज इक्वल्स टू 23x स्क्वायर प्लस 23x। अगर साथ हो तो 23x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 264 प्लस 132, जो प्लस 132 है वो उधर जाके माइनस 132 हो जाएगा। माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0, 23x स्क्वायर और यहाँ पर x है 264 में से 23 माइनस करोगे तो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 241, तो माइनस 241 x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर 7 हो तो इन सब में से कॉमन भी आप ही लोगे। तो अब 2 मल्टीपल, वैसे कॉमन कुछ आ नहीं रहा, इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी, और अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होती तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। हमने इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो d वाला मेथड लगा दो या जो दूसरे वाला मेथड है वो लगा दो। मैं इसमें फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 23 इंटू 132, 23 इंटू 132 वो भी माइनस में, और प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 241। तो माइनस 23 तो एक प्राइम नंबर है, 132 के फैक्टर्स बनाओ। ये मेरी टेक्निक से एक बार देख लेना, 2 इंटू 66 2 इंटू 33 3 इंटू 11, तो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। हमें 241 चाहिए, थोड़ी सी नानी याद आएगी। 23 2 जा 46 2 जा 96, 96 इंटू 3, 96 इंटू 3 करता हूँ तो 6 3 जा 18, 1 कैरी 288 आता है। मुझे 241 चाहिए, तो 11 3 जा 33, 23 इंटू 11 करता हूँ, 23 इंटू 11 23, 3 5 253, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12, 253 और 12, 253 में से जब 12 जाएगा मतलब 23x स्क्वायर माइनस 253x प्लस 12x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गए फैक्टर्स मेरे हीरो। दोनों में से कॉमन आएगा 23x, अंदर बचेगा x माइनस x के 23 वन जा 11 प्लस 12 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x माइनस 11 बराबर 0। इधर x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 और 23x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स में। आई होप जो मैंने इस छोटे मोटे लेक्चर में आपको कराया है ये आपको समझ आया हो। थोड़ा बहुत हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला एनसीईआरटी से बाहर निकलने की कोशिश करी है। एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।